ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नमः। शुभ संध्या मित्रों। तो जैसा कि आप सबको पता है, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी ही गणेश क्यों है, तो उस दिन गणेश जी का पूजन क्यों करना चाहिए, गणेश जी की उत्पत्ति, कथा, ये सब क्यों है विशेष, तो इस विषय में क्या होता है, इस विषय में हम जानेंगे प्रमाण के साथ। तो मैं आज एक कथा लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी दिवस पे, और ये कथा है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो शास्त्र है वो शास्त्रों में 18 पुराण है। 18 पुराणों के नामों में एक पुराण है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में ही श्री गणेश जी की चतुर्थी व्रत कथा का व्याख्यान किया हुआ है। तो मैं आपको सरल से संस्कृत और हिंदी में भी थोड़ा सा देखकर व्याख्यान जरूर करने की कोशिश करूंगी। और इस कथा में बताया गया है कि कैसे उत्पत्ति हुई, क्यों हुआ, क्या होता है और कब गणेश चतुर्थी आती है। तो इसमें प्रमाण स्वरूप में बताया गया है। तो आइए अब हम गणेश भगवान जी का स्मरण करते हुए इस कथा को रसपान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सूत उवाच। शिवं शंभुं नमस्कृत्य उमादेवीं सरस्वतीं गणाधिपं नमस्कृत्य सर्वदेव जगद्गुरुं। अर्थात सूत जी बोले, भगवान शिव को और भगवती उमा देवी पार्वती एवं सरस्वती को और सब देवताओं के जगत गुरु श्री गणेश भगवान को नमस्कार करते हैं। विषमपायन उवाच। उद्यतं पांडवो युद्धे कृतशोचो युधिष्ठिरः उवाच वाक्यं धर्मात्मा कृष्णो देवकी नंदनम। अर्थात विषमपायन ऋषि जी कहने लगे, युद्ध के उपस्थित होने के शोक से चिंतित हुआ धर्म स्वरूप आत्मा वाला पांडव राजा युधिष्ठिर देवकी नंदन श्री कृष्ण जी को कहने लगे। युधिष्ठिर उवाच। किं करोमि महाबाहो युद्धं भवति माधव भीष्मकर्ण महायोद्धा मम स्याच् कथं जयः। अर्थात युधिष्ठिर ने बोला, हे माधव, हे श्री कृष्ण महे महाबाहु, मैं क्या करूं, युद्ध हो रहा है जिसमें भीष्म और कर्ण जैसे अत्यंत बलशाली योद्धा हैं, इनके रहते मेरी जीत कैसे होगी। श्री भगवान उवाच। तो भगवान श्री बोले, विनायको महाईशो गणेशो शिवनंदनः तस्य पूजा विधानेन कृत्वा जयं वाप्नुयात्। अर्थात वो बोले, विनायक सबके स्वामी शिव जी के पुत्र जो गणेश हैं, उनकी पूजा करने से विजय को प्राप्त होगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, शिव शंभु महायोगी उमा देवी पतिव्रता कथम पुत्र भवेत् जन्म संशयं नो जनार्दना। तो युधिष्ठिर ने कहा, उनका संशय उत्पन्न हुआ कि शिव शंभु तो महायोगी है और पार्वती पतिव्रता है, इस तरह पुत्र के जन्म की संभावना कैसे हुई, हे जनार्दन हमें ये बताइए। तो श्री भगवान उवाच। साधु पार्थ महाबाहो संशयं यह पृच्छसि सा कथा संप्रवक्ष्यामि लोकानां हित कामया। अर्थात श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, अनंत शक्ति वाले, सत्य है जो तू संशय पूछता है, उस कथा को मैं कहूंगा जिससे सांसारिक लोगों का उपकार होगा। कैलाश शिखरे रम्ये पार्वती परमेश्वरी प्रातः स्नानादिकं कर्म गंगा तीरे प्रकुर्वतः। अर्थात रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर शिव और पार्वती प्रातः काल के करने योग्य स्नान आदि नित्य कर्म गंगा के किनारे किया करते थे। प्रातः काले शिवो गच्छत् गंगा तीरे युधिष्ठिर तदा उत्थाय सा देवी मर्दनं च प्रकुर्वती। अर्थात प्रातः काल में शिव गंगा तट पर जब जाते हैं, हे युधिष्ठिर, तब वह देवी उठकर अपने अंगों को मर्दन किया करती थी। उद्धृत्वा तन्मलं दिव्या कृत्वा मानुषीमाकृतिं ध्यान योगेन सा देवी चैतन्यं च प्रायच्छत। अर्थात पार्वती देवी ने मैल को देह से उतारकर मनुष्य जैसी मूर्ति बनाकर योग ध्यान करके उस मूर्ति में चैतन्य अर्थात जीव डाल दिया। ततो बालः समुत्थाय हस्तौ बद्ध्वा प्रणम्य च किं करोमि क्व गच्छामि आज्ञां मातश्च देहि मे। अर्थात तब वह बालक जो मर्दन करने से मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ था, वो बालक हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोलने लगा, हे माता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे आज्ञा दो। तथा वाक्यं च संश्रुत्य प्रहस्य भरतर्षभ तमुवाच महादेवी वचनं जाति कोमलम्। तो महादेवी बोली, हे भरत कुल के भूषण युधिष्ठिर,
उसके वाक्यों को सुनकर हंसकर वह पार्वती देवी अति मधुर वचन से कहने लगी, शृणु पुत्र मदवाक्यम यथाज्ञां ते करोम्यहम गत्वा द्वारि समातिष्ठ स्नानं चैव करोम्यहम। अर्थात श्री पार्वती देवी कहने लगी, हे पुत्र मेरे वचनों को सुन, जैसे मैं तुझसे कहती हूँ तू द्वार पर जाकर ठहर जा, खड़ा हो जा, मैं स्नान करके आती हूँ। दिव्या वाक्यम समाश्रुत्य नमस्कृत्य गतस्तदा समागम्य गृहद्वारे दृढ़रक्षाम करोति च। अर्थात पार्वती देवी के वचन को सुनकर नमस्कार करके तब वह चला गया, घर के द्वार पर आकर अच्छी तरह रक्षा करने लगा। अथ शंभु समागच्छत् कालरूप भयंकरः भुजंगमुंडमालाभिर्भूषितो गणवंदितः। अर्थात उस समय भगवान शंकर काल के समान भयंकर स्वरूप वाले सांप और मुंडमालाओं से भूषित हुए गणों द्वारा वंदना किए वहां पर आए। अनाख्याय च तं बालं गृहं गन्तुं प्रचक्रमे निवारितं च बालेन मातुराज्ञा न मे प्रभो। अर्थात भगवान शिव उस बालक को बिना पूछे घर में जाने लगे। तब उस लड़के ने कहा, प्रभु मुझे माता की आज्ञा नहीं है। यह कहकर उसने जाने से रोका। तद्वाक्यं समाश्रुत्य शंभुं क्रोधमुपागतः अनालोच्य शिरं छित्त्वा कबंधं भुवि निक्षिपत। अर्थात उसके वचन को सुनकर शंभु क्रोध को प्राप्त हुए और बिना विचारे सिर काटकर भीतर चले गए और धड़ पृथ्वी पर गिर गया। शंभुं दृष्ट्वा ततो देवी वचनं च देवं ब्रवीत मम पुत्रं त्वया देव द्वार मध्ये न दृश्यते। अर्थात तब देवी ने शंभु को देखकर यह वचन कहे, हे नाथ, हे देव, क्या मेरे पुत्र को आपने द्वार पर नहीं देखा? तब श्रुत्वा वाक्यं महादिव्या उवाच शिव शंकरः शृणु देवी कथं पुत्रो जातो गेहे वदस्व मे। अर्थात पार्वती के वचन सुन कर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी तुम्हारे पुत्र पैदा कैसे हुआ, मुझसे कहो। श्री देवी उवाच तैलाभ्यंगम कृतं देहे मर्दनं च कृतं मया शरीरमलं च पुत्रं कृतं देव न संशयः। अर्थात श्री पार्वती देवी कहने लगी, मैंने शरीर में तैलाभ्यंग किया था और तेल मला शरीर की तेल से मैंने पुत्र बनाया है। हे देव यही सत्य है। तव पुत्रं न जानामि कालो हि दुरतिक्रमः काले देवा विनश्यन्ति तव पुत्रो मया हतः। तो ईश्वर कहने लगे, तेरे पुत्र को मैं नहीं जानता था, काल बहुत बलवान है जिसे रोका नहीं जा सकता, काल से देव भी नष्ट हो जाते हैं, सो तेरा पुत्र मैंने मार दिया। मम लोके शिरो यातः शोचम मा कुरु सांप्रतम हा हा कृतम ततः दिव्या पुत्र दुखेन दुखिता। अर्थात और उसका सिर मेरे अर्थात शिवलोक में चला गया है, अब शोक मत कर। तब पुत्र के दुख से दुखित हुई देवी ने हाहाकार किया। महाशोकम कृतम तत्र हा पुत्र मम आत्मज शिवो गच्छद गृहद्वारात् प्रसन्नं मनस्तदा। अर्थात पार्वती ने अत्यंत शोक किया, हे पुत्र मेरी आत्मा से तुम पैदा हुए, ऐसा कहकर शोक करने लगी। कहा भी है आत्मा वही जायते पुत्रः। उसी समय शिवजी दुखी होकर द्वार से बाहर निकल गए। वने महागजं दृष्ट्वा छेदयामास तच्छिरं गृहीत्वा तच्छिरं शंभु कबंधेन च योजयत्। तब वन में बड़े हाथी को देखकर उसके सिर को काट कर ले आए और उस सिर को लेकर शंभू जी ने कबंध के साथ जोड़ दिया। तदा गणपतिर्जातः शिव शंकर आत्मजः हे देवी मया दत्तम तव पुत्र स्वयंभुः। अर्थात तब शिव शंकर का पुत्र गणपति उत्पन्न हो गया और पार्वती को कहा कि हे देवी मैंने स्वयंभू तुझे पुत्र दे दिया। श्री देवी उवाच मम पुत्र कथं भूयात् अयं च नरः कुंजरः मम पुत्रं महादिव्यं रूपम् अद्भुतं दर्शनम्। हे देवी पार्वती कहने लगी, हे नाथ यह हाथी के सिर वाला शेष पुरुष के समान मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? वह तो महादिव्य स्वरूप वाला सुंदर और आश्चर्ययुक्त दर्शन वाला था। तो तब शिव उवाच शृणु देवी वरम दासे तव पुत्रो भविष्यति महाबलो महातेजः सर्वसिद्धि प्रदायकः। तब शिव कहने लगे, हे देवी सुनो मैं इसे वर देता हूँ, तेरा पुत्र महातेजस्वी और सिद्धियों को देने वाला होगा। 12 दिव्य नामानि तव पुत्र से कृतानि में यह पठेत् प्रातः उत्थाय सर्व पापैः प्रमुच्यते। हे
देवी, मैं तेरे पुत्र के 12 अर्थात 12 नाम दिव्य रखता हूँ। जो मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल को सुनेगा व पढ़ेगा वह सब पापों से विमुक्त हो जाएगा। प्रथमं सुमुखं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कपिलश्चेति चतुर्थो गजकर्णकः लम्बोदरं पंचमं च षष्ठो विकटं मुच्यते सप्तमं विघ्ननाशं च अष्टमं च विनायकं नवमं धूम्रकेतुश्च दशमं च गणाधिपः एकादशो भालचंद्रो द्वादशश्च गजाननः। अर्थात पहला नाम सुमुख, दूसरा एकदंत, तीसरा कपिल और चौथा गजकर्णक, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्ननाश, आठवां विनायक, नवमा धूम्रकेतु, दसवां गणाधिप, 11वां भालचंद्र और 12वां गजानन होगा। एतानि 12 नामानि यः शृणोति पठेन्नरः सर्वसिद्धिर्भवेत् तस्य संकटं न भविष्यति। अर्थात यह जो 12 नाम सुनता व पढ़ता है उसको सर्व सिद्धियां मिलेंगी और कभी दुख नहीं होगा। युधिष्ठिरोवाच श्रुता कथा गणेशस्य विधिं ब्रूहि जनार्दन कस्य मासे तिथौ कस्यां कर्तव्यं व्रतम् उत्तमम्। तो युधिष्ठिर ने पूछा श्री ठाकुर जी से, हे प्रभु, गणेश जी की कथा तो सुन ली, हे जनार्दन इसकी विधि कहिए, किस महीने में और किस दिन ये कैसे व्रत करना चाहिए। मासी मासी व्रतम कुर्यात् सर्व दुख निवारणम सर्व सिद्धिर्वेतस्य संकटम न कदाचन। अर्थात श्री भगवान कहने लगे प्रति मास के पीछे इस व्रत को करे जो सब दुखों को दूर करता है और तब ऐश्वर्य उसको मिलता है, कभी संकट नहीं होता है और इसको चतुर्थी वाले दिन करना चाहिए। मासानाम उत्तमो मासो माघः काल फलप्रदः कृष्ण पक्षे तिथि श्रेष्ठा चतुर्थी सिद्धदायिनी। अर्थात मासों में उत्तम मास माघ मास मनवांचित फल को देने वाला है और सिद्धियों को देने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मानी गई है। स्वर्णमूर्तौ गणाध्यक्षं भालचंद्रं प्रपूजयेत् धूपम दीपम च नैवेद्यम च मोदकम दिव्य भोजनम। अर्थात स्वर्ण की मूर्ति में या फिर मंदिर में गणों के स्वामी भालचंद्र गणपति जी की पूजा कर धूप दीप दे और मोदक लड्डू का नैवेद्य भोजन दे। उपवासं व्रतं कुर्यात् अर्घं चंद्रोदये निशौ अर्घं चंद्रोदये दत्वा फलमूलानि भक्षयेत्। अर्थात इस दिन निराहार व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देकर ही फल मूल का आहार करे। द्वितीय दिवसे प्राप्ते ब्राह्मणान् भोजयेत् तदा ब्राह्मणा समरूपा ही अहम तुष्टोऽस्मि पांडव। तो भगवान श्री हरि बोले युधिष्ठिर को, फिर दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावे, मैं ब्राह्मणों का ही रूप हूँ, हे पांडव, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु पश्चात् भोजनम् आचरेत् एकादशी सहस्राणि कन्याकोटि शतानि च। ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करे, 1000 एकादशियों के व्रत करने का और अनेक कन्याओं के दान के फल को वो प्राप्त होगा। गवां कोटि सहस्राणि अश्वमेध समफलम हरिद्वारे प्रयागे च नैमिषेयच्चैव यत्फलम। अर्थात अनेक गौओं एवं अश्वमेघ यज्ञ के समान ही इस व्रत का फल है। हरिद्वार व प्रयाग में या नैमिष क्षेत्र में जो फल है वही फल इसके करने को प्राप्त होता है। विष्णु तीर्थेषु यत् पुण्यं चतुर्थी व्रत सदृशम एवं संवर्णय महात्म्यम। श्री कृष्णो सात्विकीं प्रति तूष्णीं चकार धर्मात्मा प्रणम्यं च गजाननम। विष्णु तीर्थ अर्थात जगन्नाथ आदि तीर्थों में जो फल होता है वह चतुर्थी के व्रत के समान है। श्री कृष्ण जी ऐसे युधिष्ठिर के प्रति महात्म्य का वर्णन करके धर्मात्मा गणेश को नमस्कार करके शांत हो गए, चुप हो गए, मौन धारण कर लिया। तच्छ्रुत्वा भगवत भाग्यं व्रतं सात्यकिनाकृतं प्रभावात्तस्य संग्रामे जयं प्राप्तं विनिश्चितम्। अर्थात भगवान के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही युद्ध में युधिष्ठिर ने जय को प्राप्त किया और पांडवों की विजय हुई। यह पठेत् प्रातः उत्थाय श्रद्धा भक्ति समन्वितः मनसा चिंतितं कार्यं लभते नात्र संशयः। अर्थात जो पुरुष प्रातः उठकर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर इस कथा को पढ़ता सुनता है उसकी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्रीमद्
मत्स्य पुराणोक्त गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्ता। बोलो गणपति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार सब कुछ इस कथा में बताया गया है और ये मत्स्य पुराण में इस कथा का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। और इस प्रकार इस कथा को करने के बाद आरती करनी चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणि विनायकौ, वन्दे वाणि विनायकौ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। जय देव सर्वांगी सुंदर उट्टी शेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलची। जय देव जय देव मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव